हेलो एवरीवन, मैं अमित ठाकुर और आज की इस वीडियो में बात करेंगे जैम पोर्टल पे अभी हाल फिलहाल में दो नए अपडेट आए हैं उसके बारे में। ये दोनों अपडेट बायर एंड सेलर दोनों के लिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट अपडेट है। पहला अपडेट प्राइमरी सिर्फ सेलर्स के लिए, लेकिन जो दूसरा अपडेट है वो बायर एंड सेलर दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। दोनों को ही समझना बहुत जरूरी है कि ये सेकंड अपडेट है क्या और इसके बाद किसको अब कैसे काम करना है। बाकी इस अपडेट से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो आपको हर बार की तरह हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और उसमें स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाके इन अपडेट से रिलेटेड जो गवर्नमेंट के थ्रू इशू किए गए डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। तो चलिए अब अपडेट पे चलते हैं कि बेसिकली अपडेट्स आए क्या है, क्या क्या दोनों अपडेट है। देखिए पहला अपडेट जो है थोड़ा बेसिक सा अपडेट है और मैक्सिमम लोगों को पता भी चल चुका है और कुछ लोगों को नहीं पता होगा। पहला अपडेट ये है कि अब क्या है ना, जितने भी सेलर्स है, पहले क्या होता था सभी सेलर के पास अपने प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यूड मतलब डिलीट करने का ऑप्शन आता था। अब गवर्नमेंट मार्केट प्लेस ने क्या किया है, प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूड करने का ऑप्शन हटा दिया है। अब आपने अगर किसी प्रोडक्ट को अपलोड कर लिया तो अब आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, डिसकंटिन्यूड नहीं कर सकते। तो अब इसमें करना क्या होगा आपको, देखिए मान लीजिए आपने कोई सा प्रोडक्ट अपलोड किया और अब आप उस प्रोडक्ट में डील नहीं करना चाहते तो उस केस में आपको क्या करना है, सिंपली उस प्रोडक्ट का क्या करो, जाके क्वांटिटी जीरो कर दो और एक बार अपने कैटलॉग में चेक कर लो किसी प्रोडक्ट का रेट आपने गलत तो नहीं डाल रखा है। अगर गलत डाल रखा है तो या तो उसका रेट सही करो या आप उस प्रोडक्ट में आप डील नहीं करते तो अब आप डिसकंटिन्यूड तो नहीं कर सकते। अभी क्या करो, आप उस प्रोडक्ट का स्टॉक जीरो कर दो। इससे क्या होगा, आपके पास रॉन्ग ऑर्डर कोई नहीं आएगा और अब आप अपने प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यूड नहीं कर सकते। अब जो सेकंड अपडेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। ये बायर हो चाहे आप सेलर हो, इसको ध्यान से सुनना और समझना कि ये अपडेट बेसिकली है क्या। जो इसका नाम है वो है वेवर ऑफ ट्रांजेक्शन चार्जेस फॉर लिमिटेड टेंडर्स विद इन CPSC। ये जो डॉक्यूमेंट है, जिस डॉक्यूमेंट में से मैं आपको बता रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। अब ये अपडेट आया कि इसमें ये कहा जा रहा है कि टेंडर्स में ना एक लिमिटेशन लगा दी गई है जिससे क्या होगा, उसमें सिर्फ CPSCs काम कर पाएंगे। तो अभी CPSCs काम कर पाएंगे। अभी क्या हो रहा होगा, बहुत से सेलर कुछ बिडों में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे तो कुछ बिडों में पार्टिसिपेट करते समय उनके सामने कुछ इस तरीके की डिस्प्ले आ रही है। उसके सामने क्या लिखा आता है, पार्टिसिपेट का जो बटन होता है उस पर लिखा आता है नॉट एलिजिबल। अब देखिए नॉट एलिजिबल दो ही केसेस में होता है, या तो आपकी कंपनी 2 साल से ज़्यादा पुरानी है और अपना टैक्स असेसमेंट नहीं कर रखा, या तो उस केस में आएगा नॉट एलिजिबल। एंड सेकंड जो केस है जो अभी हाल फिलहाल में सबको आ रहा है और सबको दिख रहा है नॉट एलिजिबल नॉट एलिजिबल, ये आ रहा है। तो वो क्यों आ रहा है, इस अपडेट की वजह से आ रहा है। अब बेसिकली ये अपडेट है क्या, ये समझ। देखिए इस अपडेट में किया क्या गया ना, इस अपडेट में ये किया गया है कि जो बिडें होती है, जो टेंडर्स होते हैं, उसमें बायर के पास एक ऑप्शन और दे दिया गया है कि वो एक लिमिटेशन लगा सकते हैं कि भाई इस बिड में जो पार्टिसिपेट करने आएंगे ना वो सिर्फ आएंगे CPSE सेलर्स। अब ये बेसिकली CPSC सेलर क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। देखिए CPSE की फुल फॉर्म समझिए। जो इसकी फुल फॉर्म होती है ये होती है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। जो मतलब सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेस सेलर्स होंगे वो सिर्फ वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऐसे बिडों में जिनपे आपके सामने लिखा आता है नॉट एलिजिबल। अब सबसे मेन हमें ये समझना है कि ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस सेलर होते कौन है। तो देखिए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ऐसी कंपनियां होती है जिन कंपनियों में 51% या 51% से ज्यादा गवर्नमेंट का स्टेक होता है। मतलब वो कंपनी ओवरऑल कहा जाए तो उस कंपनी की जो ऑनर्स होती है वो गवर्नमेंट होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए जो कंपनी है, जैसे हमारी ONGC हो गई, BHEL हो गया, कोल लिमिटेड हो गया, तो ये सारी कंपनियां क्या है, ये गवर्नमेंट कंपनियां है क्योंकि इन कंपनियों में क्या है, गवर्नमेंट का 51% या 51% से ज्यादा का स्टेक होता है। तो ऐसी कंपनियों को हम कहते हैं CPSC सेलर्स। तो अब क्या है, बायर्स का क्या है कि बायर जब बिड बनाते हैं तो बिड बनाते समय बायर को, अगर कोई बायर कुछ ऐसे प्रोडक्ट की बिड लगा रहा है जिसमें वो चाहता है सिर्फ और सिर्फ इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है या CPSC सेलर्स है सिर्फ वो पार्टिसिपेट करे। CPSC का मतलब सिंपल सा आप ये समझो, जिन कंपनियों में 51% या 51% से ज्यादा गवर्नमेंट का स्टेक होता है उनको हम कहते हैं CPSC सेलर। तो बिड बनाते समय बायर के पास क्या है, जितने भी सेंट्रल बायर है, अभी फिलहाल ये अपडेट सेंट्रल बायर में हुआ है कि सेंट्रल बायर जब भी बिड बनाएगी तो वो अपडेट लगा देगी कि भाई मेरे को ये जो प्रोडक्ट परचेज करना है वो सिर्फ और सिर्फ CPSC सेलर से परचेज करना है। तो बायर ने अगर CPSC सेलर का टिक कर दिया और उसके बाद ये बिड बनाई तो उस बिड में क्या है, आप या हम जैसे नॉर्मल लोग उस बिड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ CPSC सेलर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और CPSC सेलर हमारे कौन से होते हैं, जिन ऐसी कंपनियां जिसमें 51% या 51% से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेक है
वो कंपनी हमारी कहलाती है CPSC सेलर। तो ये थे दो छोटे से अपडेट जो हाल फिलहाल में जैम पोर्टल पे एप्लीकेबल हुए। बाकी इस अपडेट से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में अपलोड हो गया है, वहां से आप डाउनलोड करके और ज्यादा डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं।